क्लास वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ चैप्टर का क्या किया था, इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 15। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टर्म को हमने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्जेस, और इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैग्नेटिज्म के जो मैग्नेट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको डिस्कस करना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या होगा कि जो करंट है इसकी हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्या करना है, डिटेल में इनको डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना। उसके बाद उसने एप्लीकेशन बताई थी। ठीक है, जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं, ठीक है, जनरेटर्स होते हैं, इनमें जो मैग्नेट है इनका जो करंट होता है उससे क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इसी मैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ अ स्टडी करंट। पहला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ अ स्टडी करंट। कि जब किसी वायर में से या किसी कंडक्टर में से, कंडक्टर क्या होता है, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट क्या हो सके, पास हो सके, जिसमें से एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो सके। ठीक है, ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, हम कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, जो एनर्जी को क्या कर सके, कंडक्ट कर सके। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ अ स्टडी करंट ये क्या होता है कि जब किसी कंडक्टर में से या किसी वायर में से जो करंट पास करता है तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट किसने दी थी, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, एम्पियर। जो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है ना वो भी क्या होता है, एम्पियर। तो एम्पियर एक साइंटिस्ट था। ठीक है, उसने अपने नाम से ही जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसका यूनिट रखा हुआ एम्पियर। तो एम्पियर एक साइंटिस्ट है जिसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ठीक है, वो कहते हैं कि जब एक वायर में से करंट गुजारा जाता है तो ठीक है, तो वायर के क्रॉस क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। ठीक है, कोई भी वायर का, फॉर एग्जाम्पल ये वायर है, ठीक है, इसमें से जब करंट पास होगा तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा इसके अक्रॉस, यानी कि इसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो वो कहता है कि इसको, इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए आप एक वायर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वायर है, ये वायर है, और इसको जो कार्डबोर्ड होता है ना उसमें से गुजार दें। देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई कार्डबोर्ड है, वायर को आपने कार्डबोर्ड में से गुजार देना। ठीक है, इस तरह से, और फिर इन एंड्स को किससे कनेक्ट कर देना है, एक वायर का ये वाला एंड है, ठीक है, और एक ये वाला एंड है। एक को आपने कनेक्ट कर देना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और दूसरे को कनेक्ट कर देना बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, बहुत सिंपल सी अरेंजमेंट है कि आपने एक वायर लेनी है। ठीक है, वायर को किसमें से गुजारना है, एक कार्डबोर्ड के अंदर से गुजार देना है। ठीक है, और फिर वायर के जो दोनों एंड होंगे, एक एंड को अपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना है, और दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना है। तो देखिए ये V क्या है, बैटरी है, और ये हमारे पास क्या है, वायर है, ये क्या है, कार्डबोर्ड। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमने वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया है तो अब क्या प्रोड्यूस हो गया, इसमें हमने एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया और दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, मींस एक को हाई पोटेंशियल के साथ और दूसरे एंड को बैटरी के लो पोटेंशियल के साथ।
जैसे ही हमने वायर को अटैच किया तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। किस डायरेक्शन में, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यहाँ से क्या करेगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो देखिए वो कहता है कि जो पेपर होता है ना, इसके अक्रॉस क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे ही वायर से करंट पास करेगा तो उसमें से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अकॉर्डिंग टू एम्पेयर लॉ, देखिए जैसे ही वायर में से करंट पास करेगा, ठीक है, जैसे हमने शुरू में कहा था कि एम्पेयर कहते हैं कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है, ठीक है, तो उसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, ठीक है। तो जब जैसे ही वायर में से करंट पास होगा तो इसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अब देखिए करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। अब देखिए इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है ना, यहाँ से ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। जब करंट ऐसे मूव करेगा मींस ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। तो जब हम इस एंड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और इस एंड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो वायर के अक्रॉस क्या होगा, सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, ठीक है। अब ये वायर है तो इसके अक्रॉस क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा विद कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है, इनके डिफरेंट सर्कल्स विद द सेम सेंट्रल पॉइंट, इनके ऐसे सर्कल जिनका मरकज होता है, जिनका जो सेंटर होता है वो कॉमन होता है। अब देखिए ये जो पॉइंट है, ये सारे सर्कल्स का क्या है, कॉमन सेंटर पॉइंट है। इस सर्कल का भी यही सेंटर पॉइंट है, इस सर्कल का भी यही सेंटर पॉइंट है और इस सर्कल का भी यही सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो इन दिस सर्कुलर डायरेक्शन, सर्कुलर डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वायर के अक्रॉस प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। दोबारा फिर सुन ले, जैसे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा वायर में से तो वायर के अक्रॉस यानी कि वायर के सराउंडिंग में सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वो कहता है कि अगर आपने इस मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी का पता चलाना हो तो आप क्या करें कि इसके मैग्नेटिक फील्ड में यानी कि वायर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप एक कंपस नीडल रख दें। कंपस नीडल होती है एक वाश टाइप एक होती है, ठीक है, उसमें क्या होती है कि नीडल लगी होती है, वो हमें क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, इस शेप की होती है। इसकी शेप बनाने की ट्राई करते हैं। कुछ इस शेप की होती है, ठीक है, यानी कि जैसे घड़ी होती है ना उस शेप की होती है। उसका एक एंड होता है नॉर्थ पोल, ठीक है, एक एंड होता है साउथ पोल, ठीक है बच्चों। तो जो कंपस नीडल होती है ये हमें क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम सीधा करके ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें उसको समझना क्या हो जाए, इजी हो जाए। कुछ इस तरह की शेप होती है कंपस नीडल के अंदर। जो नीडल लगी होती है ना उसका एक एंड होता है वो नॉर्थ होता है और दूसरा एंड क्या होता है, साउथ होता है, ठीक है। हम जैसे ही उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसकी जो नीडल होती है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में नीडल मूव करना स्टार्ट कर देगी। अब देखिए यहाँ पे करंट क्या किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो कर रहा है ना, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, मींस ये डायरेक्शन होगी। मैं दोबारा बना देता हूँ।
ठीक है, ये वायर है, वायर में से जब करंट पास करेगा तो सर्कुलर शेप में क्या वायर के सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। इस डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। डायरेक्शन क्या होगी, सर्कुलर, और डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, मींस ये डायरेक्शन होगी, हर सर्कल की क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ठीक है, जब करंट क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी का पता चलाने के लिए या इसकी कंफर्मेशन के लिए कि वाकई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, हम इसके करीब क्या रख देंगे, कंपास नीडल रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, कार्डबोर्ड के ऊपर क्या रख देंगे, एक कंपास नीडल रख देंगे। ठीक है, उसकी जो पिन होगी वो ऑटोमेटिकली किसकी डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, उसकी जो नीडल होगी वो भी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगी। ठीक है, जैसे वो उसकी नीडल मूव करना स्टार्ट करेगी तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे वाकई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो नीडल की एक एंड पे नॉर्थ पोल होता है, दूसरे एंड पे साउथ पोल होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो उसमें एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे इसमें से जो करंट है वो क्लॉकवाइज मूव करेगा तो जो कंपास नीडल है उसकी नीडल भी क्या करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए वो कहता है कि अगर इसकी पोलैरिटी को हम क्या कर दें, रिवर्स कर दें, मींस के जो वायर का ये वाला एंड है ये हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया हो ना, तो हम इस वाले एंड को किसके साथ अटैच कर दें, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और इस वाले एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, यानी कि बैटरी के टर्मिनल्स को क्या कर दें, रिवर्स कर दें। जिस एंड के साथ हमने पॉजिटिव लगाया उसको नेगेटिव के साथ लगा दें, और जिसको नेगेटिव के साथ लगाया उसको पॉजिटिव के साथ लगा दें। तो फिर क्या होगा, अब देखिए अब हमने पोलैरिटी क्या करनी है, रिवर्स करनी है। इस एंड को हम अटैच कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ और इस एंड को किसके साथ अटैच कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अब देखिए जैसे हमने पोलैरिटी रिवर्स की है, ठीक है, यानी कि बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर दिया, तो करंट भी डेफिनेटली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब करंट कैसे फ्लो करेगा, अब इसका ये वाला जो टर्मिनल है ये वाला हाई पोटेंशियल बन गया और ये वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल बन गया, तो करंट भी क्या कहां से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, हाई पोटेंशियल से। ये हाई पोटेंशियल है तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि पहले वाले करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। पहले करंट किस तरह फ्लो कर रहा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। अब करंट कैसे फ्लो कर रहा है, अब देखिए यहां से इस डायरेक्शन में, मींस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमने पोलैरिटी रिवर्स की तो करंट की डायरेक्शन भी क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। पहले करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, ठीक है, हमने पोलैरिटी रिवर्स की, अब करंट कहां से मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों, तो अब वायर में से करंट पास कर रहा है, ठीक है, आई लिख देता हूं करंट। तो जैसे वायर में से करंट पास करता है तो अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। ठीक है, वायर में से जैसे करंट पास करेगा तो उसकी सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, मींस के पहले सर्कल इस तरह ड्रा हो रहे थे, अब सर्कल इस डायरेक्शन में ड्रा होंगे, इस तरह एरो हेड हो जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेंगे, वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो कंपास नीडल है उसको फिर हम क्या लेके आएंगे, वायर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे कंपास नीडल को। तो कंपास नीडल का फॉर एग्जांपल
जब करंट क्लॉकवाइज था, अगर कंपास नीडल का नॉर्थ एंड इस तरफ था, तो जैसे करंट एंटी क्लॉकवाइज हुआ है तो इसके जो ये पोल है ये भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इस वाले पोल पे साउथ पोल आ जाएगा और इस वाले एंड पे नॉर्थ पोल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि इस पे एन और इस पे एस, नीडल की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो देखिए जो हमने आज पढ़ा है इसको हम समराइज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एम्पियर वो कहते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, हमने उसको एक्सपेरिमेंटली देखा कि जब आपने एक वायर को किसके साथ कनेक्ट किया, बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट किया, तो क्या करंट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, करंट जैसे वायर में से करंट फ्लो करना स्टार्ट किया तो क्या प्रोड्यूस हो गया, वायर के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अब अगर तो करंट क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज में। ठीक है, और जैसे ही हम करंट की पोलैरिटी को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो करंट भी क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी उसके सर्कल्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ठीक है, मींस के करंट की पोलैरिटी को या करंट की डायरेक्शन को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो पेज नंबर 120 है वो कहता है कि इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट बाय रिवर्सिंग द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, ठीक है, द कंपास नीडल आल्सो रिवर्स इट्स डायरेक्शन। ठीक है, मैंने बताया था कि जो कंपास की नीडल होती है वो भी करंट चेंज करने से उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर पहले इस लेफ्ट पोल पे अगर साउथ था तो जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो लेफ्ट पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा, तो राइट पे कौन सा चला जाएगा, साउथ चला जाएगा। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल अलाइन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। The magnetic field produced is stronger near the current carrying conductor and weaker farther away from it। तो वह कहता है कि वायर के जो करीब रीजन होगा, यानी कि वायर के हम जितना करीब होंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अगर वायर से हम थोड़ा दूर होंगे, ठीक है, वायर से दूर जाते जाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। ठीक है, वायर के करीब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और वायर से दूर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, तो आज का बस यही टॉपिक था। इसकी जस्ट आपने रीडिंग करनी है और इसको आपने एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है। ठीक है, ना तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ना ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको बस जस्ट आपने सिंपली इसको रीड करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है कि जब करंट क्लॉकवाइज होगा तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, और जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। और वायर के करीब यानी कि वायर के नियर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और वायर से दूर, जैसे ही हम वायर से दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको सिंपल आप रीडिंग करें। अल्लाह हाफिज़।